विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 9 आराधना काव्य का भावार्थ स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले कवि परिचय। आराधना काव्य श्री वसंत बापट जी ने लिखी है। उनका जन्म ईस्वी सन 1922 और निधन 2002 में हुआ था। वसंत बापट जी एक प्रसिद्ध फेमस ख्यातमान कवि थे। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। वह राष्ट्र सेवा दल के अग्रणी सदस्य थे। उन्होंने इस कविता के माध्यम से मानव जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना, दीन दुखियों की रक्षा और समाज में व्याप्त भेदों को मुक्त करने की बात कही है। उनकी दृष्टि से समाज में विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, स्थापित होनी चाहिए। उन्होंने इस कविता के माध्यम से समाज को भयमुक्त, ऊंच नीच मुक्त, बैर मुक्त बनाने का संदेश दिया है। यह कविता मराठी कविता में से अनुवादित की गई है। अब हम देखते हैं इस कविता का भावार्थ। पहली पंक्तियों में कवि ने बताने की कोशिश की है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कवि के अनुसार हमारी ये प्रार्थना है कि शरीर और मन में सत्य, शिव और सुंदर की आराधना, पूजा होनी चाहिए। लोगों के मन में सच्चाई के मार्ग पर चलने का निर्णय होना चाहिए। उनके मन में सुंदर विचार आने चाहिए और हमेशा एक दूसरे के हित की बात करनी चाहिए। तो इन दो पंक्तियों में कवि ने देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। सेकंड पंक्तियों में कवि ने इस प्रकार बताया है, दुखियारों का दुख जाए है यही कामना, वेदना को परख पाने जाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षार्थ पौरुष की साधना। कवि कहते हैं कि मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये विनंती है कि दुखी लोगों के दुख से छुटकारा मिले, लोग एक दूसरे की पीड़ा को अनुभव करें, समझें। जो दुर्बल हैं, लाचार हैं, ऐसे लोगों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग करें। आगे कवि ने अगली लाइनों में बताने की कोशिश की है, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना,
सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावें, धैर्य पावें, यही है अभ्यर्थना। कवि ये अभ्यर्थना करते हैं इसमें कि सबके जीवन में नया प्रकाश हो, नया उजाला हो, नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो, सब मानवता की पूजा करें और सभी शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यह कवि प्रार्थना करते हैं, यह कवि की आराधना है। आगे लाइन हम देखते हैं भेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहें एक ही बंधुत्व की कामना। कवि कहते हैं कि हमारी इच्छा है कि मनुष्य मनुष्य के बीच में भेदभाव समाप्त हो जाए, अंत हो जाए, किसी को किसी से दुश्मनी ना हो, लोगों के मन में जो बुरी इच्छाएं व्याप्त हैं उनको नष्ट किया जाए, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें, स्वतंत्रता और बंधुत्व की कामना करें। आगे हम देखते हैं स्वाध्याय कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं। कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं। तो देखिए, कवि नित्य दुखी लोगों को दुख से मुक्त होने की मनोकामना आराधना करते हैं, अथवा हम कह सकते हैं इसको, कवि ऐसी नित्य आराधना करते हैं कि लोगों के मन में सत्य, सुंदर और मांगल्य की आराधना होनी चाहिए। एक बार इसको फिर रिपीट कर देते हैं। कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं। कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं कवि किस की मनोकामना चाहते हैं। कवि दुखी लोगों के दुखों से मुक्त होने की कामना चाहते हैं। आगे हम थर्ड नंबर में देखते हैं कवि दुर्बल के रक्षार्थ किसकी साधना चाहते हैं। कवि दुर्बल लोगों के रक्षार्थ पौरस की साधना चाहते हैं। ऐसा भावार्थ में मैंने बताया था, वही जवाब इसका। आगे देखिए नंबर 4 में कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं। कवि जीवन में नए प्रकाश की अभ्यर्थना करते हैं। नंबर 5 कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं। कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें स्वतंत्र होकर भाईचारे की भावना हो। आगे देखिए अब कुछ बड़े प्रश्न हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखिए, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं। तो इसका जवाब होगा मांगल्य अर्थात कल्याण। कैसे कल्याण की आराधना करते हैं। तो मैंने जैसे भावार्थ बताया था कि सभी लोग सत्य के मार्ग पर चलें, सबके मन में सुंदर विचार आएं और सब एक दूसरे के कल्याण के बारे में सोचें, ऐसी मांगल्य की आराधना करते हैं। सेकंड प्रश्न है कवि के अनुसार
किसके दुख दूर होने चाहिए। कवि के अनुसार दुख, लोगों के जो तरह तरह के दुख हैं उनसे उनको मुक्ति मिलनी चाहिए। लोगों को एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए और अपने दुखों से मुक्त होना ही चाहिए और अपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। नंबर 3, कवि की क्या अभ्यर्थना है। कवि चाहते हैं कि जीवन में नया प्रकाश, नई चेतना, हृदय में सुंदर विचार और नई आशाएं होनी चाहिए और मनुष्य धीर वीर बने। नंबर 4, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं। तो इसका जवाब होगा कि संसार में, अभी दुनिया में बहुत ऊंच नीच, जाति पांच, अमीरी गरीबी के जो भेद हैं, इनके कारण मानव समाज में जो ईर्ष्या, द्वेष, बैर द्वेष की भावना उत्पन्न होती है, उसको नाश होना चाहिए, उसका नष्ट होना चाहिए और उसकी जगह पर विश्व बंधुत्व की भावना का सपना पूरा होना चाहिए। कभी ऐसे इस प्रकार के ऊंच नीच और जात पात के भेदों को नष्ट करने की बात करते हैं। आगे है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। जब आशय स्पष्ट करने की बात आती है तो यहाँ थोड़ा जो मैंने अभी भावार्थ शॉर्ट में बताया था उसको थोड़ा सा विस्तार हम कर देते हैं, उसको थोड़े समझाने की कोशिश करते हैं और उसका जवाब हम इस तरह लिखते हैं। कवि के अनुसार व्यक्ति के दिल में जो दिल है, हृदय है, उसका ऊंची दृष्टि होनी चाहिए और उनके चित्त और देह में बस एक ही प्रार्थना होनी चाहिए कि अच्छे कर्म करें, सत्य मार्ग पर चलें और हृदय में शुभ और सुंदर विचार आवें। अर्थात सत्यम शिवम सुंदर की मांगल्य की सत्यम शुद्धम सुंदर की मांगल्य की आराधना नित्य करते हैं अथवा रोज करते हैं। सेकंड में इसका स्पष्ट करेंगे। इसमें भेद सभी अस्त होने, बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हमें चाहे एक ही बंधुत्व की कामना। आज संसार में जाति पाति रंग द्वेष के अनेक प्रकार के भेद हैं, ईर्षा द्वेष बहुत कुछ है। इसको नष्ट करने के लिए कवि ने बात कही है। क्यों कवि के मन में एकता की भावना व्याप्त है। वो चाहते हैं संसार में किसी प्रकार की अशांति नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और इन भेदों को नाश करने के लिए मनुष्य जाति को एक होना चाहिए। आगे आपको काव्य पंक्तियों को पूर्ण करना है, वो आपको बुक से सीधी मिल जाएंगी। और आगे प्रश्न है विरोधी शब्द, जो आपने बहुत ही इजी हैं, आपने प्राथमिक क्लास में इसको पढ़ा होगा। दुख विरोधी होता है सुख, जीवन मृत्यु, सत्य असत्य, नंबर 4 सुंदर असुंदर, नंबर 5 अस्त का उदय। इस प्रकार हम समझते हैं इस काव्य को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा और अब आपको इसका स्वाध्याय पूरा करना है। अब आपको हर एक पाठ से, हर एक काव्य से वीडियो यूट्यूब के माध्यम से मिलते रहेंगे। आपको ये वीडियो सर्च करने के लिए यूट्यूब पे जाकर GS श्रीवास्तवा सर्च करना होगा
या जैसे वीडियो आपको मिले वैसे ही इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, जिससे आपको जैसे वीडियो आएगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।